तो जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखें आप सबने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर मैं आपको एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ बोर्ड की परीक्षा में अपना पेपर प्रेजेंट करने का। किस प्रकार से पेपर को लिखते हैं, यानी कि पेपर के आंसर आपकी बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं। मैं आपके सामने एक कॉपी भी लाया हूँ, इसमें पूरा लिख के बताऊंगा कि कैसे बोर्ड की परीक्षा में पेपर को प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो आपको बेहतरीन मार्क्स दे और जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में जो परसेंटेज हैं वो बहुत ही अच्छे आएँ। उन गलतियों को आपको बिल्कुल नहीं करना है जो काफ़ी स्टूडेंट करते हैं और जिससे उनके कम मार्क्स आते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक स्केल की ज़रूरत होती है, जो आप स्केल ले सकते हैं कोई भी आपके पास जो भी स्केल है। उसके साथ ही हमें 2 पेन, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। यदि आपके बोर्ड में ब्लैक पेन अलाउ है तो अच्छा है, नहीं है तो आप केवल ब्लू पेन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे सभी बोर्ड में रहता है अलाउ, आप ब्लैक पेन का उपयोग हेडिंग डालने में कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हेडिंग्स बना के लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं, सभी परीक्षाओं में इसी प्रकार से आप लिखेंगे, बेहतरीन मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इस प्रकार से कॉपी रहने वाली है। इस कॉपी को अट्रैक्टिव तरीके से कैसे लिखते हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी कॉपी में फिलअप करना होता है, यहाँ पर आपके अनुसार आपकी कॉपी में जो है उसको फिल कर देना है। रोल नंबर, विषय, सब्जेक्ट, उसका कोड वगैरह ये सब फिल करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं नीचे लिखी पंक्ति से लिखें, यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। कई लोग इसको छोड़ देते हैं, इस पेज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यहीं से आपको कार्य प्रारंभ करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो स्केल है आपका स्केल को ले लेना है और स्केल से आपको यहाँ पर 2 लाइनें ऐसी खींचनी है जिससे कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखती है। अब काफ़ी ज़्यादा बोर्ड की परीक्षा में जो आती है कॉपी उसमें ऑलरेडी खींची आती है लाइन, लेकिन नहीं है तो आपको इस प्रकार से खींच लेनी है। जैसे मैंने इसमें खींच दी, ठीक है, तो ये आपको लाइन इस प्रकार से खींच देनी है। आप थोड़ा देखेंगे अट्रैक्टिव थोड़ा दिखने लगी है ये। अब देखिए जैसे कि मेरे पास ये 9th का क्वेश्चन पेपर है। देखिए कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा, कोई भी परीक्षा का आपको हो, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न है वो शुरू होते हैं। तो देख सकते हैं सही विकल्प पहले दिए गए हैं। तो सही विकल्प की जो इसमें देखिए 1 2 यानी कि 7 आपके सही विकल्प, सॉरी 6 है इसमें, तो 6 सही विकल्प हैं। इनके आंसर आपको यहीं पर क्रम से कैसे लिखना है। तो देखिए कई लोग अभी क्या करते हैं कि प्रश्न को उतारते हैं फिर इसका आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये तरीका बिल्कुल गलत रहता है, मतलब अच्छा नहीं रहता है। प्रश्न उतारेंगे जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए प्रश्न को बिल्कुल नहीं लिखना है। करना क्या है, सबसे पहले देखिए जैसे कि प्रश्न 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प के आंसर लिखने हैं तो आपको ये भी नहीं लिखना है कि सही विकल्प, बस आपको प्रश्न 1 ऐसे लिखना है। देखिए जैसे आपकी कॉपी ये है, ठीक है, और कॉपी में आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, सबसे ऊपर लिखना है प्रश्न क्रमांक। बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको शॉर्ट में आप प्रश्न लिख सकते हैं, उसके बाद लाघव चिन्ह लगा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसको क्या करना है, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब इसको अंडरलाइन करेंगे पूरा, मैं एक एक छोटी छोटी गलती भी बताऊंगा कि जो करते हैं वो नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो इतना करने के बाद देखिए आपने कर दिया। अब देखिए जो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, यहाँ से कि जैसे प्रश्न 1 है इसका आंसर हमें पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो आप बी वाला ऑप्शन सही है। तो प्रश्न क्रमांक जो देखिए यहाँ पर कैसे पूछा है, इसमें इस प्रकार से पूछा है, ठीक है, रोमन संख्या में पूछा है, तो वही आपको लिखना है। अब अपन नीले पेन का उपयोग करेंगे क्योंकि आंसर तो हमें नीले से लिखने रहते हैं। पर देखिए ऐसे ही आपको डाल देना है यहाँ पर रोमन संख्या में 1 और इसका जो आंसर है वो लिख देना है 3, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं सभी आपको आंसर लिख के दिखा देता हूँ, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको सभी आंसर लिख देने हैं जैसे कि मैंने लिख दिए हैं। और एक बात जरूर याद रखें कि इसमें देखिए आपको बिल्कुल ही घसा के नहीं लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, इसमें लाइन को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पर लाइन छोड़नी है ताकि क्लियर दिखे आपका आंसर। आप देख सकते हैं मैंने एक एक लाइन छोड़ी है, आपको ये लाइन जरूर छोड़नी है, तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं PTO, इसका मतलब है प्लीज टर्न ओवर, यानी कि आगे आप पेज को निकालिए, कृपया पृष्ठ उलटिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा पेज पर आते हैं हम, ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेनी है। और उसके बाद देखिए कई लोग इस तरफ भी लाइन खींचते हैं, तो इस तरफ नहीं खींचें क्योंकि इस तरफ खींचने का कोई मतलब नहीं है, जिससे कि कॉपी छोटी सी दिखने लगती है, इसलिए इस तरफ लाइन ना खींचें, ठीक है, तभी अच्छा रहता है। अब देखिए इस पेज पर भी हमें लाइनिंग कर लेनी है ब्लैक पेन से, ठीक है। तो ब्लैक पेन से हम लाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लाइनिंग कर लीजिए। तो उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2 हमें लिखना है।
अब प्रश्न क्रमांक 2 में आप देख सकते हैं इसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो रिक्त स्थान आपको पूरे नहीं लिखने हैं, केवल जो आंसर है इनके यहाँ पर जो आपको भरना है वह लिखना है। जैसे कि इसमें बड़ा आंसर है तो बल वर्ष लिखना है, इसमें चिकनी है तो चिकनी बस लिखना है, ऐसे ही आंसर लिखने हैं। कई लोग इसमें पूरा लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। जैसे कि इन प्रश्नों के ये प्रश्न है, इनके आंसर हैं, तो इनके जो आंसर मैंने बगल में लिख रखे हैं यही पूरे लिखने हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरा आंसर लिख देना है। जैसे कि मेरा यहाँ तक देखिए पूरा आंसर लिख चुका है। अब यहाँ पर मेरा आंसर एंड होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस कॉपी में थोड़ी जगह बची हुई, तो अब मैं अगला प्रश्न यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा अनप्रोफेशनल सा लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम यहाँ से इस क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे, मतलब इसके आंसर को। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको क्लोज करने के लिए 2 लाइन आपको ऐसे खींच देनी है, ठीक है। जिससे इसका मतलब होता है कि हमारा आंसर यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं इस प्रश्न में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 लाइनें खींच देनी है, जिससे आप देखेंगे कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए लाइन खींच दी है, इस प्रकार से खींच देंगे। अब यहाँ से हम थोड़ी जगह बची है, यहाँ पर प्रश्न का आंसर हम नहीं लिखेंगे, अगले पेज पे चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखना है आपको, ठीक है। उसी प्रकार से फिर से कर लेंगे हम। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हम सही जोड़ी के देखते हैं। कई लोगों को सही जोड़ी का कैसे करना होता है बिल्कुल नहीं बनता है। वो लोग सही जोड़ी बहुत ही गलत तरीके से एग्जाम में लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर को जांच करने में भी समस्या आती है, जिससे वो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाता। जिसके मतलब देखिए एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा कॉपी होती है चेक करने के लिए, और जिस कॉपी में उसको टाइम कम लगेगा वो उसको वैसे ही नंबर देगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि देखिए आप जितना साफ लिखेंगे उसका चेक करने में उसका टाइम कम लगेगा, जिससे कि उसका दिमाग ज़्यादा उसमें ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से मतलब नंबर देता है। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि यदि आप जो सही जोड़ी लिख रहे हैं, सही जोड़ी देखिए कैसे लिखी जाती है। कई लोग क्या करते हैं कि आंसर लिख देते हैं और उसमें थोड़ा सही नहीं रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, इस तरफ की जो है और इस तरफ की, यहाँ पर तो यही लिखना है, लेकिन इसके जो आंसर है वही इसके सामने लिखना है, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। कई लोग ये करते हैं कि रक्त है, तरल संयोजी ऊतक, तो ऐसे लिख के ऐसे मिला देंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ये वाला जो काम है बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सही नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है। ये इसको नहीं करना है। आपको कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस पेपर में है, जैसे रक्त लिखा हुआ है, फिलोएम लिखा है, ये सभी आपको पहले लिख लेना है। जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ। देखिए अब मैंने जैसे कि आंसर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से करना है कि इस प्रकार से देखिए सही जोड़ी आपको एक तरफ जो आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं वो ऐसे लिख लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, इस प्रकार से लिख लेना है। अब इनके जो आंसर है वो इसके सामने लिखना है। मुझे पता है कि रक्त तरल संयोजी ऊतक है, तो मैं इसके सामने ऐसे डैश लगा के रक्त के सामने लिख दूंगा यहाँ पर तरल संयोजी ऊतक। तो इस प्रकार से आपको आंसर कर लेने हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया था, अब इसको क्लोज कर देना है, जैसा कि हम सभी क्वेश्चन में कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बस जो आपका अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका, जैसे कि आपका मान लीजिए सत्य असत्य है, तो सत्य असत्य में भी सत्य असत्य आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपके देखिए अब मैं यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर जो आपके हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर, तो इनका भी वैसे ही करना है, इसी प्रकार से डाल लेना है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर और 1 का जो आंसर है वो आप लिख देंगे, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो उसका मैं नहीं बता रहा, आप कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से आप लिखना एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए जो आपके प्रश्न शुरू होते हैं उनको कैसे लिखना है, इसमें भी कई लोग गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरीका बताऊंगा, जो आप नहीं तरीका उपयोग करते हैं और जो लोग इस प्रकार से लिखते हैं वो कमेंट में बताएं कि हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन, जैसे कि क्वेश्चन 5वां पूछा गया है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो इसका कैसे आंसर आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसको भी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कवर कर ली, तो ये पेज है जो हमारा अगला पेज रहेगा, इसमें हमें लिखना है अब हमारे प्रश्न जो हैं इनके जो आंसर है हमें लिखने हैं, ठीक है। तो इनको कैसे प्रेजेंट करना है पेपर में वो हम देख लेते हैं। इसमें कई लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं जो नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पेज को कंप्लीट कर लिया। अब इसमें देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हम ऐसे ही डाल लेंगे जैसे डाल रहे थे। अब मान लीजिए इसमें से आपको ऊर्ध्वपातन आ नहीं रहा, अथवा वाला आ रहा है, तो आपको अथवा डाल देना है बस बगल में, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको इसमें गुप्त ऊष्मा वाला आ रहा है, ये वाला अथवा वाला, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो जैसे आपको ये आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अथवा डाल देना है, ठीक है। जैसे मुझे गुप्त ऊष्मा वाला
आ रहा है तो मैं यहाँ पर वही लिखूँगा, और नहीं आ रहा है ये तो यदि मेन क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें अथवा नहीं लिखूंगा, मेन क्वेश्चन ही लिखूंगा। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, आंसर मैं बताता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए अब इसमें देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए, तो क्या करना है, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा, ऐसी हेडिंग बना लेनी है, ठीक है। हेडिंग को अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर को क्लियर रहे कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है। तो गुप्त ऊष्मा इस प्रकार से लिख देना है। अब हमें परिभाषा लिखनी है अपने नीले पेन से, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, यानी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। तो अब इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है, जिससे आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, और इस प्रकार से आप क्लियर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। अब उसी प्रकार से हमको इसको क्वेश्चन को क्लोज कर देना है, इसका जो आंसर है, ठीक है, इस प्रकार से हम क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे कि हमने प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर लिख दिया है, अब हमें प्रश्न क्रमांक 6 लिखना है। तो हम यहाँ से एक लाइन इसको फिर से छोड़ के प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर ऐसे ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो ये कुछ तरीके होते हैं लिखने के जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे पेपर में, ठीक है। अब जैसे कि अथवा वाला नहीं कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अथवा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से आपको पूरी कॉपी लिखनी है। आप देखेंगे कि इस प्रकार से जब कॉपी लिखते हैं तो कॉपी बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है, और एग्जामिनर जब चेक करता है तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको देता है। मैंने भी इसी प्रकार से लिखा था अपने बोर्ड एग्जाम में, और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 10th में भी और 12th में भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कॉपी लिखने का पूरा तरीका जो मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से आप लिखते हैं तो 95% से ज़्यादा मार्क्स डेफिनेटली आते हैं, और भी ज़्यादा आ सकते हैं यदि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपको और कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छी राइटिंग सुधारने के लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी आप पेपर है, इसी प्रकार से पेपर घर पे बार बार प्रैक्टिस करिए लिखने का, और जैसे एग्जाम में लिखते हैं उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि ये सब इसमें भी टाइम ज़्यादा है ना, जैसे कि आप हेडिंग लगाएंगे, इन सबको आपको घर पे बार बार करना चाहिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए इतनी कि आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर इसका टाइम जाता है, मतलब टाइम इसमें लगता है, तो इसलिए टाइम आप मैनेज करना सीखेंगे, ठीक है। तो घर पे आपको लिखना है 3 घंटे का पेपर, टाइमर सेट कर लीजिए और उसके अनुसार ही लिखिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में अच्छा कॉपी लिख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।